राधे राधे बालकों, आज हम डिस्कस करेंगे पाउली का अपवर्तन नियम। तो ये मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो बनाने में टाइम बर्बाद ना हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। तो कि ये रूल क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m के मान समान तो s का मान अवश्य भिन्न होता है। जैसे 1s2 के लिए क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आप भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कोश बना रखा है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है नीचे की ओर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू सेम है दोनों की, l का मान बराबर है, m का मान बराबर है, s के दो मान होंगे। दो मान क्यों होंगे s के? प्लस हाफ किसके लिए होगा? ऊपर वाले एरो के लिए, और माइनस हाफ किसके लिए होगा? नीचे वाले एरो के लिए। तो यही है पाउली का अपवर्तन का नियम। और इसके अनुप्रयोग कि इसका क्या यूज़ है, तो किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। किसी भी उपकोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² के बराबर होंगे। तो इस पर आपको बस ये बात याद रखनी है, और इस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो ये देख रखा है हमें, क्वेश्चन आता है इस पर न्यूमेरिकल की के उपकोष के लिए n का मान क्या होगा और इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो के उपकोष के लिए n का मान क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें डायग्राम याद रखना है। जिसे मैंने पहले बताया था, ये नाभिक होता है और इसके चारों ओर जो कक्षाएँ होती हैं, कक्षाएँ रहती हैं ये, राइट। तो इसके लिए ये पहली कक्षा होती है हमारी K, N, M। तो ये पहली कक्षा के लिए n का मान क्या होता है? 1 होता है। दूसरी कक्षा के लिए 2 होता है, और तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 होता है। तो इसके लिए K उपकोष के लिए n का मान क्या होगा? K के लिए n का मान होगा हमारा 1, ठीक है। और इस कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n², ये फॉर्मूला होता है 2n² अभी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बाल को अगला क्वेश्चन ये है, कितना सरल सवाल है। तो के उपकोष के लिए n, l, s संख्या क्वांटम संख्याओं के मान निकालो। k के लिए n बराबर 1, के उपकोष के लिए n बराबर 1, तो l बराबर क्या होगा? 0। l बराबर 0 तो m बराबर 0, m बराबर 0 होगा तो s बराबर क्या होगा? मैंने आपको बताया दिया, s के दो मान होते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। क्यों होते हैं s के दो मान? वो इसलिए होते हैं। ओके, समझ में ना आया? आ गया। और बाल को मास्टर ये सवाल पूछ लेता है कि पाउली के नियम को अपवर्जन नियम क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इसका बड़ा ही सरल सा जवाब है। तो क्या जवाब है इसका कि इस नियम के अनुसार ये जो किसी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वर्जित है। जैसे हमारा कोश है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। क्या इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है? नहीं। तो यही हमारा पाउली का अपवर्जन का नियम है। इसको आपको थ्योरी में लिख के आना है और ये डायग्राम बनाना है।